जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप दैट you are fine. My name is Anis Barkat and I am value teacher. Today we will discuss about levels of cellular organizations. Basically लास्ट जो लेक्चर था हमारा, आई मीन्स जो प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करके आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन चीज़ों को कुछ ऑब्जर्वेशन कर लें. उन चीज़ों में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद हम अपने मेन टॉपिक तरफ चलेंगे. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, आई मीन्स जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है वो है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें हमने 5 किंगडम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ प्लांट एंड सेकंड वन इज़ एनिमल, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. इन चीज़ों को हमने डिस्कस करके और ये भी हमने बताया है कि ये बेसिकली 5 किंगडम है. 5 किंगडम के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे. बायोलॉजी के चैप्टर 3 के अंदर 5 किंगडम कंप्लीट टॉपिक दिया गया है. हम उस टॉपिक के अंदर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हमारे पास यूनिसेलुलर था, हमारे पास मल्टी सेलुलर थे, जिसके अंदर मैनी को हमने डिस्कस किया है. यानी मैनी सेल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, यूनिट बेसिकली एक ही सेल एग्जिस्ट करता है. क्लियर? अब बेसिकली जब हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने वोल्वोक्स के एक ऐसा एग्जांपल को डिस्कस किया है कि ये कहाँ बिलोंग करता है, आई मीन्स के इसकी लिविंग कहाँ है और ये इसका कलर कैसा है और इसकी शेप बेसिकली कैसी है. ये सारी चीज़ें हमने एक प्रीवियस टॉपिक के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर विद डिटेल के साथ मैंने इसको हर एक पॉइंट्स को डिस्कस किया था. आज एक नया मोड लेके आए, हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए. वो भी बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का ही पार्ट है. और इसमें हम बेसिकली जब हमने एक डेफिनेशन ऑब्जर्व की थी लास्ट टाइम मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर की एग्जांपल में मैंने आपको 2 चीज़ें ऑब्जर्वेशन में दी थी कि एक हमारे पास प्लांट है जो बेसिकली मैनी सेल्स पर डिपेंड करता है. क्लियर? एक बेसिकली मैंने आपको एनिमल की एग्जांपल दी थी, जैसे कि फ्रॉग है और उसका साइंटिफिक नेम रानटेग्राना है. और अगर प्लांट्स में आएगा मस्टर्ड प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. ये बेसिकली एक मैनी ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, एक मैनी ऑर्गेनिज्म की शेप धार लेते हैं. आज हम मल्टी सेलुलर के एक ऐसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है, और बेसिकली आज के टॉपिक का जो नेम है बेसिकली वो है मस्टर्ड प्लांट है. क्लियर? तो इसी तरीके से हम आज के टॉपिक को किस मेथड से स्टार्ट करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मस्टर्ड प्लांट इन 9th क्लास. क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 है और क्लास 9th, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट को. क्लियर? अच्छा, बेसिकली मस्टर्ड प्लांट होता क्या है, ये कैसा प्लांट है, ग्रो कब करता है, इनके पार्ट्स कैसे होते हैं और इनके पार्ट्स से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. और ये किस सीज़न में जो है अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है. ये सारे के सारे पॉइंट्स आज इंशाल्लाह हम इसी ही लेक्चर का डिस्कस करेंगे. और बेसिकली एक मेन पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो इसका साइंटिफिक नेम है. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ शॉर्टली ब्रीफली मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं. मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट बेसिकली ऐसा प्लांट है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में, उर्दू लैंग्वेज में हम इसे सरसों का पौधा कहते हैं. क्लियर? और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बेसिकली है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस.
अगर हम इसको देखें, ये बेसिकली मौसम सरमा में बोया जाता है और इसके जो पार्ट्स हैं हम इसे फूड के तौर पर, आई मीन्स के वेजिटेबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके जो सीड्स हैं, और सीड से हम नए प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हैं और इन सीड्स से हम ऑयल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? और भी इंशाल्लाह फर्दर इसके लीव्स, इसके स्टेम्स, इसके फ्लावर्स और इसके रूट्स, इन सब पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके साइंटिफिक नेम को, मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो बेसिकली क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसका बेसिकली साइंटिफिक जो नेम है अच्छा, ये जो चीज़ है ना साइंटिफिक नेम, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कि साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ब्रासिका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्लियर? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, अगर हम मस्टर्ड प्लांट के यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस बेसिकली दो कैटेगरी में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है इसमें वेजिटेटिव यूजेस हैं और सेकंड कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। क्लियर? वेजिटेटिव जो यूजेस हैं इसमें क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लांट्स है मस्टर्ड प्लांट, ये इट इज़ अ वेजिटेटिव प्लांट। वेजिटेबल से ही वेजिटेटिव वर्ड प्रोड्यूस किया गया है। इसे हम, इसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हम वेजिटेबल, आई मीन वेजिटेटिव के अकॉर्डिंग जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेजिटेटिव प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा? इट इज़ अ वेजिटेटिव प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के बहुत से ऑर्गन हैं। दीज आर मैनी ऑर्गन इन मस्टर्ड प्लांट। क्लियर? लाइक स्टेम, like leaf, like branches, like roots and like flower। अगर हम इसके organs की बात करें, there are many organs। There are many organs in mustard plant। in मस्टर्ड प्लांट हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन इसमें आएंगे? इसमें हमारे पास जो ऑर्गन है रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, रूट है, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। करिए इसके अंदर ब्रांचेस भी आ जाती हैं। ब्रांचेस, शाखें। क्लियर? बेसिकली मस्टर्ड प्लांट के कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो बेसिकली वेजिटेटिव और कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस, दो पॉइंट्स आते हैं। वेजिटेटिव कौन से ऑर्गन हैं और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन की बात कीजिए तो हमारे पास स्टेम और लीव आएगा।
अगर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें तो हमारे पास फ्लावर्स आएंगे। क्लियर। वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से हैं? इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वो कहता है ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से हैं, और सेकंड हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव, जिसके अंदर हम बेसिकली रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। क्लियर। तो हम रिप्रोडक्शन ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन में हमने 2 ऑर्गन को डिस्कस किया था, स्टेम और लीफ। स्टेम एंड लीव्स। और अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है? फ्लावर्स आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। क्लियर। अब इसमें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस किया है, जिसमें हमारे पास स्टेम एंड लीव्स आ जाते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन डिस्कस किया जिसमें स्टेम एंड लीव आ जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस जिसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। क्लियर। ये हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें फ्लावर्स हैं। रिप्रोडक्टिव मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ऐसे ऑर्गन जो बेसिकली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। क्लियर। जो फ्लावर्स होते हैं ना, बेसिकली ये फ्लावर बेसिकली फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। रूट्स की बात की जाए, ये बेसिकली एग्निंग का काम करते हैं। एग्निंग, अगर रूट्स की बात की जाए, ये क्या करते हैं? एग्निंग। आई मीन्स के पौधे को, प्लांट्स को जकड़े रखते हैं सॉइल के अंदर, एक सपोर्टिंग फ्राहम करते हैं ताकि प्लांट्स जो है मेंटेन रह सके सतह ज़मीन के ऊपर या सरफेस के ऊपर। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? एग्निंग का काम करते हैं। क्लियर। और अगर ब्रांचेस जो होती हैं, इनसे आगे फ्लावर्स निकलते हैं, और फ्लावर से आगे बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रांचेस के ऊपर लीव्स भी होते हैं। कि अगर स्टेम की बात की जाए तो ये एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसे हम एज अ वेजिटेटिव ऑर्गन कह सकते हैं। क्लियर। अगर स्टेम की बात की जाए, ये हमारी लाइफ के अंदर ऐसा रोल प्ले करेंगे जिसे हम एक वेजिटेटिव ऑर्गन का नेम देंगे। ये एक वेजिटेटिव ऑर्गन है। क्लियर। जिसे हम आई मीन्स के वेजिटेबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इनकी एक ख़ास बात जो हमने लेक्चर को स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सिर्फ एक पॉइंट रखा था मैंने आप लोगों के आगे। अच्छा, इसकी एक बहुत सी ख़ास बात ये होती है कि प्लांट ज़्यादातर जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर क्या प्रोड्यूस करते हैं? विंटर सीजन में वो अपने जो सीड्स होते हैं इनसे एक ऐसा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ज़्यादातर एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्लांट है ये बेसिकली सर्दियों में बोया जाता है, सर्दियों में ही इनकी जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है।
एक ऐसा सीज़न है इसके अंदर सरसों का पौधा जो है वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखता है और इनके सीड से ऑयल प्रोड्यूस होता है और इनकी बॉडी को हम खुराक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ी सी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी बेसिकली फ्लावर्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं और इनके स्टेम्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। और ये सरसों का पौधा है, इनके बीजों से ऑयल निकलता है जिसे हम सरसों का ऑयल कहते हैं और हम मुख्तलिफ जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से यूज़ करते हैं। ठीक है, हेयर्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं और अदर प्रोडक्ट्स के अंदर हम इस ऑयल को भी यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके अगर सीड्स की बात की जाए तो हमारे जो पास अगर हम सीड्स जो होते हैं ये बेसिकली ऑयल सक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑयल, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको वाइट बोर्ड के ऊपर क्लियर करवा दिए। एक दफ़ा फिर हम देखते हैं। बेसिकली अगर मस्टर्ड प्लांट को देखा जाए, इसको हम कहते हैं सरसों का पौधा है। कौन सा पौधा है? सरसों का पौधा है। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम देखा जाए तो ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस है। ये बेसिकली इनके कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसे देखें तो ये वेजिटेटिव प्लांट है, कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड ब्रांचेज हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से हैं? जिसमें स्टेम एंड लीव्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कौन से? जिसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर्स क्या होते हैं? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। आई मीन्स के ऐसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जो एक नया मोड़ लेके आते हैं लाइफ के अंदर, नए प्लांट्स ग्रो होते हैं इससे। क्लियर? आगे नेक्स्ट हमारे पास सीड्स आ जाते हैं। सीड से ऑयल सक्रीट होता है जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूट्स आ जाती हैं जो बेसिकली प्लांट्स को एगनिंग का काम करती हैं, सपोर्टिंग देती हैं, जगड़े रखती हैं सॉइल के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? I hope that you understand in this topic. Okay, thanks.